His songs were playing every club, every wedding. He made Punjabi music cool. हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री आ गई है और मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इससे। बहुत ज्यादा। जिस हिसाब से नेटफ्लिक्स बना रहे हैं और जो ऑस्कर विनिंग जो प्रोड्यूसर्स थे वो इस पे मतलब हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में तो था ओए हो पता नहीं क्या क्या पता लग जाएगा इस डॉक्यूमेंट्री में। और उन्होंने सस्ती संजू बना दी यार। जैसे वो व्हाइट वॉश करना चाहते हैं, ये भी व्हाइट वॉश करने चाह रहे हैं और बिना कोई कंटेंट ही नहीं है। कंटेंट कहाँ है? कंटेंट वही है जो एक पॉडकास्ट अभी बहुत कुछ टाइम से फेमस हो रहा था हनी सिंह का, जिसमें उन्होंने सफेद शर्ट निक्कर पहनी हुई है। तो मान लो वही पूरा इंटरव्यू को अगर आप फिल्मा दो थोड़ा अच्छा प्रोडक्शन बजट लगा के, तो वो वही है, बल्कि उसमें ज्यादा मसाला था। जो उन्होंने बातें बोली, ब्राउन रंग के बारे में उन्होंने बातें बोली और अपने मतलब शादी के बारे में और हर चीज के बारे में उन्होंने जो माल मसाला बोला, वो इस डॉक्यूमेंट्री से कहीं ज्यादा था। और मुझे लगता है फेमस भी वो ज्यादा इंटरव्यू होगा देन हिज डॉक्यूमेंट्री। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि देखो नेटफ्लिक्स पे आई है, पहली बात तो इसके नंबर्स पता नहीं लगेंगे। दूसरी बात यार, जो नेटफ्लिक्स जिस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, एक नेटफ्लिक्स पे आई थी बैड बॉय बिलियनियर्स करके, जिसमें आपकी विजय माल्या की स्टोरी, नीरव मोदी की, सहारा की स्टोरी थी। उसमें इतना डिटेल्ड चीजें थी कि आपको वो छोटी छोटी इंस्टेंसेस, नुआंसेस पता लगते हैं। ये वाली चीजें तो भाई आपको सब पता ही है ना ऑलरेडी। हर किसी को पता है कि क्या हुआ है उनकी लाइफ में। मुझे देखते हुए लगा चलो अब पता चलेगा ये हुआ तो क्यों हुआ, पर ये सब तो था ही नहीं। फिर अगले टॉपिक पे वो चलेगा। अगले टॉपिक पे मतलब सबसे ज्यादा जो लोग जानना चाहते थे वो ये था शायद कि शाहरुख खान ने उन्हें थप्पड़ मारा कि नहीं, और इसका इन्होंने प्रोमो निकाला स्पेशली कि इस डॉक्यूमेंट्री में मैं बता दूंगा कि शाहरुख खान ने मुझे थप्पड़ मारा या नहीं। और बल्कि जिस इंटरव्यू की हम बात करें उसमें भी उन्होंने यही बोला कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं ढूंढ रहा था राइट प्लेटफॉर्म वो बातें बताने के लिए, तो बताई तो नहीं इन्होंने वो बात। क्या है वो प्लेटफॉर्म, क्या बताना चाह रहे थे? इन्होंने बिल्डअप दिया, शाहरुख खान ने लोगों ने न्यूज फैलाई कि शाहरुख खान ने मुझे थप्पड़ मारा, वो मुझे शिकागो लेके गए। बस वो वहां से टॉपिक ही बदल दिया। वो टॉपिक ही पूरा घुमा के डिप्रेशन पे ले गए, वो बात वहीं पे रह गई। और उसके बाद उनकी इमेज ठीक करने के लिए हनी सिंह और शाहरुख खान एक कुछ अवार्ड फंक्शन में वो साथ में बैठे थे। तो इन्होंने सोचा होगा यार व्हाइट वॉश कैसे कर सकते हैं, तो पहले एक ऑस्कर विनिंग ये डायरेक्टर लेके आए कि अगर इनका नाम आ जाए तो लोगों को लगे यार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इन्होंने थोड़ा रोए धोए, उसमें मुझे बुरा भी लगा जब हनी सिंह रो रहे थे। हाँ यार बुरा तो मुझे भी लगा, मतलब वो जो रोने वाला पार्ट था, मतलब 2-3 जगह थी। एक जो उनकी उसकी जब हनी सिंह की मम्मी रोती हैं शुरुआत में, मेरे को एक वो तब भी थोड़ा सा रोना आता है। एक उनके पापा ऐसे जो सेंटी हो रहे थे, एक हनी सिंह जब खुद रोते हैं तो भी 2-3 बारी मैं इमोशनल हुआ। पर ये तो डॉक्यूमेंट्रीज में होता है, अगर किसी के लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही है तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में कोई डाउन्स एंड अप्स तो एंड डाउन्स तो आ ही होंगे। उस पे रोने बात होगी। वो रो रहे तो हमारे लिए भी हनी सिंह इतना हमारे चाइल्डहुड और टीनेज का इतना बड़ा पार्ट है कि हमें भी रोना आ गया यार। वो रो रहे थे तो। पर सबसे बड़ी बात जो इसमें से निकल कर आई है कि ब्राउन रंग 2 आने वाला है। और ब्राउन रंग 2 कौन लिखेगा ये नहीं बताया उन्होंने। अभी तभी तो आया नहीं ना क्योंकि बादशाह तो लिख नहीं रहे हैं। और माफिया मुंडीर की बात ही नहीं हुई यार। सब लोग, अगर हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री आ रही है, हर बंदा ये जानना चाहता था कि ये जो बादशाह, रफ्तार, लिल गोलू, हनी सिंह, इक्का, ये जो माफिया मुंडीर का ये ग्रुप था, ये क्यों अलग हुआ, क्या इनकी लड़ाइयाँ थी, क्या उनपे ये जो लांछन लगे कि भाई तुमने गाने चुराए हैं या तुम हमें क्रेडिट नहीं दे रहे हो, ये इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। बस ये बता दिया हनी सिंह कहाँ से, बस म्यूजिक डीजे थे, वो फेमस हो गए, म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, रैप लिखने लगे, फेमस हो गए, डाउनफॉल आ गया, डिप्रेशन में चले गए, कम बैक हो गए। और कम बैक हो रहा है। अब पता नहीं डाउनफॉल फिर से आएगा या नहीं आएगा, ये कुछ नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मीडिया में है वही हमें एक घंटे की पिक्चर में बना के दे दिया कि ये फिर से देखो। 1 घंटा 20 मिनट। और बस ये कि भाई उनमें बड़ी वो है नेटफ्लिक्स वालों में कि चिमड़ हो रहे हैं वो पूरे टाइम आप, क्योंकि काफी सारी जो फुटेज है ना वो 2017, 18, 21, 22 मतलब इस दौरान की है कि एक बंदा है जो नेटफ्लिक्स का जो हनी सिंह के पीछे लगा हुआ है। तो सोच कितने टाइम से ये इनके दिमाग में होगा, ये प्लान चल रहा होगा कि हनी सिंह के ऊपर हमें डॉक्यूमेंट्री बना रही है। तो जब आप ये 5-6 साल लगा के ये जो चीज बना रहे हो तो वो ये निकल रही है। ये का कंटेंट है, वो अपनी चड्डी दिखा रहे हैं, ये इनका कंटेंट। हाँ, वर्साचे की मैंने व्हाइट कलर की चड्डी पहनी है। व्हाट इज दिस? ये क्या है यार, हमें कंटेंट चाहिए, आप चड्डी दिखा रहे हो। और मुझे लगा अब यहाँ पे चेंज आएगा जब वो कमबैक करने के बाद भी एक वो दिखाते हैं पार्टी का जिसमें वो ग्लास ले रहे हैं, ऐसे पिए जा रहे हैं, फिर और पिए जा रहे हैं। मुझे लगा अब वो दोबारा फेज आएगा कि ये इन्होंने पीना शुरू कर दिया। रिहैब की बात इनकी बताएंगे, इन कोई रिहैब का जिक्र नहीं है। और जब उन्होंने बोला शिकागो लूप, मुझे लगा फिर से कुछ होगा। अब उधर सब सॉल्व हो गया, अच्छी बात है, सॉल्व हो गया फॉर हनी सिंह, बट कंटेंट के हिसाब से कहाँ है कंटेंट? मतलब कोई कंटेंट देखो कुल मिला के मिला नहीं। सर सलमान खान आए इसके अंदर। और शाहरुख खान नहीं आए।
ये बताओ ये क्या बात है? अगर आपको ये क्लियर करना था, अगर शाहरुख खान आके नेटफ्लिक्स पे ये बोल देते या उन पे आप उनसे सिर्फ फोन पे एक बाइट रिकॉर्ड करा लेते कि यार मैंने कभी हनी सिंह को थप्पड़ नहीं मारा, तो भी एक वो बहुत अच्छी चीज आपको निकल के आ जाती। तो सिर्फ एक लाइफ है, उनकी लाइफ है जो कि दिल्ली के छोटे सी जगह से आके करमपुरा में उनका घर दिखाया, कैसे वो उनकी फैमिली दिखाई है कि कैसे वो पले बड़े और फेमस हुए, डिप्रेशन हुआ, ठीक हो गए, बस ठीक हो गए। तो मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें इस डॉक्यूमेंट्री से पता चल गया। बट जो चीजें हम जानना चाहते थे कि शाहरुख खान ने थप्पड़ मारा, उनकी बीवी के साथ क्या हुआ, वो ड्रग्स ले रहे थे कैसे ठीक हुए, ये सब कुछ नहीं है उसके अंदर। बस ये अच्छा है कि हनी सिंह जो ना थोड़े से रॉ जो लगते हैं कि हाँ बंदे उनसे रिलेट कर लेंगे, वो वाली चीज तो है। देखो वो तो ये तो गिवन था, ये तो आपको पता ही है कि हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री में यही होने वाला है। और हनी सिंह के फैंस को तो देखो, मैं हनी सिंह का फैन हूं, तो मुझे ऑल्दो कंटेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चीज मतलब बहुत सारी चीजें मिसिंग है, लेकिन वो इमोशनल कनेक्ट जो है वो मेरे को इस डॉक्यूमेंट्री में लगा कि हाँ यार मेरे इमोशंस बार बार उससे कनेक्ट हो रहे थे, उनकी लाइफ से कनेक्ट हो रहे थे। तो कुल मिला के मतलब मैं डिसअपॉइंटेड बहुत ज्यादा नहीं हूँ, थोड़ा सा हूँ। कितने रुपए देंगे बताइए? मतलब 100 रुपीज की अगर ये है तो आई विल गिव 45। यस। और 5 रुपीज में और देती थी अगर ये बता देते कि वो गाना किसने लिखा है। अगर वो नहीं, और वॉल्यूम 1 की बात नहीं हुई यार, वॉल्यूम 1 किसने लिखा है? एग्जैक्टली वॉल्यूम 1 पे वो अभी भी मुकर रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है उनके जज ने कह रखा हो कि भाई तेरे को अपने जीवन में ये गांठ बांध ले कि अगर कोई भी तुझसे बोले वॉल्यूम 1 तेरा गाना है तो तूने बोलना नहीं। मैं यही सोची थी अगर वो एक्सेप्ट भी कर ले तो क्या हो जाता यार। बहुत मतलब उन पे और वो होते ना, उनकी इमेज और खराब होती ना, क्योंकि उसके लिरिक्स तो गंदे हैं ही ना। तो अब वो बलात्कारी वाले सॉन्ग से तो वो पीछे हट गया उनका, वॉल्यूम 1 से भी हट गए। वॉल्यूम 1 से हटे नहीं है, बट वॉल्यूम 1 को वो खुद ही नकार देते हैं कि भाई कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने नहीं लिखा। तो अब देखो यार, कुल मिला के हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री को हमारी तरफ से 100 में से 45 रुपए मिलते हैं। फेमस नाम है इनका, फेमस हनी सिंह है ही, और कम बैक भी उन्होंने कर ही लिया ये जो ग्लोरी एल्बम के साथ। इसका भी कोई जिक्र नहीं है, अगर आपको लगे कि ग्लोरी एल्बम की कुछ और उनकी नई वाली वो सफेद दाढ़ी वाली लुक देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो बहुत कुछ हो सकता था जो कि नहीं हुआ, पर लेकिन इमोशनल कनेक्ट है। तो कुल मिला के यही है कंक्लूजन। आपने अभी तक अगर नहीं देखी है तो फटाफट से नेटफ्लिक्स पे जाओ, किसी से सब्सक्रिप्शन मांगो या खुद खरीदो और जाके इस फेमस को देखो, और यहाँ के कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी। तब तक हम चलते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्में देखने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मेरा नाम है सानिया, और आप देख रहे हैं स्विच।